सरकार षड्यंत्र रच रही है। ये केजरीवाल मर जाए तो अच्छा है। बिल्कुल हम केंद्र सरकार को ठोकेंगे। मोदी जी कहा करते हैं ये अकेला भारी है और आज वो संसद में मिमियाते हैं। सरकार आपकी है, एमसीडी आपकी है, इंस्टीट्यूट वालों पर शिकंजा कसना किसका काम था? ऐसा है जिसने गला दबाया उससे तो मत पूछो, जिसने गला दबाया पहले उससे पूछना। केजरीवाल के गिरते हुए हेल्थ की ज्यादा चिंता है, लेकिन मर रहे छात्रों की चिंता नहीं है। राजा को मरने दे। आज पूरा देश ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और आरोप ये है कि केंद्र सरकार की तरफ जो है लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी और कह रहे हैं कि केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या खिलवाड़ है, क्या केजरीवाल को खतरा है, ये सीधे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या केजरीवाल की जान किस तरीके से खतरे में है? सर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल की जान खतरे में है, उनका स्वास्थ्य खतरे में है, किस तरीके से खतरे में है जरा बताइए। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की जान खतरे में है। उनको कम से कम 50 बार 50 से नीचे का शुगर आ गया है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार षड्यंत्र रच रही है। ये केजरीवाल मर जाए तो अच्छा है। अरे केजरीवाल मर जाएगा तो वो तो शहीद कहलाएगा, लेकिन तुम लोग अंग्रेजों से भी बुरे गद्दार कहलाओगे। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, क्यों जेल में डाला गया है और कौन है जेल में डालने वाले? बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं ठोक देने की। बिल्कुल हम केंद्र सरकार को ठोकेंगे अगर केजरीवाल जी को थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो, क्योंकि केजरीवाल जी बेगुनाह है। ये आप लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं और सरकार को ठोक देने की धमकी भी आप ही लोग दे रहे हैं। ठोकने का काम मोदी जी ने शुरू किया था और खत्म हम करेंगे। मोदी जी कहा करते हैं ये अकेला भारी है और आज वो संसद में मिमियाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। उन नाव पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, हाथरस में माँ बहनों के लिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, 2 करोड़ नौकरियों के वादे पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, 15 लाख देने की बातें पे बोल नहीं पाते हैं। इस देश के लिए नगर में 3 बच्चों की जान चली गई, उस पर भी आम आदमी पार्टी नहीं बोल पा रही। जिस जगह बच्चों की जान गई है वहाँ पर पटेल नगर की बात कर रहे हैं आप। पटेल नगर के अंदर जो विधायक था आज वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गया। अरे बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि पार्टी खत्म हो जाए। ये पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये पार्टी वो है जो क्रांति से मिलकर बनी है। यही वो जगह है, यही वो जंतर मंतर है जहां से हम शुरू हुए थे। आज वापस जंतर मंतर पर आए हैं। क्योंकि दिल्ली के लिए हम काम करना चाहते हैं, पर ये हमें काम करने देना नहीं चाहते। अरे केजरीवाल क्या है? प्यासी दिल्ली को पानी पिलवाता वो है केजरीवाल। 24 घंटे फ्री बिजली सुनिए आप सब पानी बिजली का नाम लिया आपने। पानी के नाम पर दिल्ली में काला नाला का पानी आता है। बिजली के नाम पर रात के 2 से 3 बजे के बीच में घंटों तक बिजली गायब रहता है। बिजली पानी के नाम पर ये केजरीवाल सरकार किस तरीके से जनता को मूर्ख बना रही है, जनता समझ रही है। ये तो आप कह रही मूर्ख बना रही है, जनता नहीं कह रही है। अच्छा ये रही जनता। केजरीवाल मूर्ख बना रहा क्या? केजरीवाल मूर्ख बना रहा है क्या? केजरीवाल मूर्ख बना रहा है क्या? ये तो आप कह रही है, केजरीवाल नहीं कह रहा है। आम आदमी पार्टी का टोपी पहनकर, सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक बनकर आए हैं, जनता के बीच गए हैं जिनके घरों में टोपी पहन ली तो समर्थक हो गई। लीजिए टोपी हटा दी और हम हो गए दिल्ली के वासी। अब हम ये घर बिजली कट रही है, उनसे पूछा आपने? बिल्कुल, जहाँ बिजली जाती है उस पावर कट का जो पैसा होता है उसको लौटाया जाता है। 1 घंटा बिजली जाती है, 1 घंटे का पैसा उसको लौटाया जाता है उपभोक्ता को। ये कोई सरकार नहीं कर सकती है। अरे जिस राज्य में बिजली बनती है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ बिजली बनती है, वहाँ कितनी बिजली फ्री मिलती है? यहाँ पर 200-250 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, वहाँ पर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ करप्शन है। और केजरीवाल क्या है? केजरीवाल मेहनत का फल है। भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। अरे
हालत में 10 साल पहले की तुमको बताता हूँ, तकलीफ जो आप भोगते थे मैं वो अभी हुई है, आप 10 साल पहले की बात कीजिए। हम कह रहे हैं हालत में 10 साल पहले की तुमको बताता हूँ चेंज क्या आया है। हालत में 10 साल पहले की तुमको बताता हूँ, पीड़ा जो आप भोगते थे मैं वो सुनाता हूँ। सरकारी थे स्कूल जिसमें 80 बच्चे थे, पंखे थे 5 जिसमें 3 यूं ही लटके थे, था बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न किया बच्चों के नुकसान के डर से। आज़ादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था, करता भी क्या गरीब का बच्चा जो पढ़ता था। जिनको कमाई फ्लाईओवरों में दिखती थी, फिर कैसे नजरें सरकारी स्कूल पे टिकती। अरे फ्लाईओवर बीजेपी भी बनाती है और फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी भी बनाती है। फर्क ये है हम 3 फ्लाईओवर कम बना लेंगे, बस 3 बच्चे इंजीनियर ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। आप एक पानी की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं आप इंजीनियर बनाने की बात करो, आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल की बात करो, आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मोहल्ला क्लिनिक की बात करो, आप जो अच्छी चीजें उसकी बात करो। और जो कमी रहेगी, आईएएस बनने वाले बच्चों की जान तो आप लोग बचा नहीं पा रहे, इंजीनियर की बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। जिस जगह पर वो उन बच्चों के साथ हुआ है, पहले उसके इंस्टीट्यूट वाले से बात करो, उसने उनके बच्चों के लिए क्या किया। अगर उसको ये पता था इंस्टीट्यूट एमसीडी किसके हाथ में है, मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट अगर उसके हाथ में था तो पहले बच्चों के लिए व्यवस्था ऊपर करता, नीचे नहीं। नीचे बच्चे कैसे डूब गए, उनके पास कोई इंस्टीट्यूट वालों से बाद में बात करेंगे। सरकार आपकी है, एमसीडी आपकी है, इंस्टीट्यूट वालों पर शिकंजा कसना किसका काम था? ऐसा है जिसने गला दबाया उससे तो मत पूछो, जिसने गला दबाया पहले उससे पूछ नहीं, जिसने बच्चों को मारा है उस इंस्टीट्यूट से बात करो और उसमें क्या कमी रहेगी, क्या खामी रहेगी, पानी अंदर क्यों आया, फिर सरकार से बात की जाए। लाइब्रेरी चल रही थी तो क्यों चल रही थी, एमसीडी क्या कर रही थी? जो लाइब्रेरी चल रही थी वो लाइब्रेरी की जगह लाइब्रेरी चलेगी और जहाँ पानी बहने का काम है पानी बहेगा। दूसरी चीज ये है जगह जगह पाइपलाइन फुटवा दी बीजेपी ने। जब आतिशी हमारी मंत्री थी, शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, उन्होंने अभी उपवास किया था, पानी हरियाणा रोक दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, हरियाणा का पानी रोक देते हो और यहाँ पर लोग पीने का पानी नहीं है और दिल्ली झीलों का शहर बना हुआ है, पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं। जब पीने का ये किसके हाथ में है? एमसीडी हमारे हाथ में आई है। 20 साल का भ्रष्टाचार 1 साल में खत्म नहीं कर सकते। वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, 1 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता है। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कितने सालों से है बताइए? केजरीवाल की सरकार नहीं, एमसीडी 1 साल से एमसीडी है। मैं कह रहा हूँ 5 साल एमसीडी होने दो, पता चल जाएगा कि क्या किया जाता है। अगर आप बदनाम करने की कोशिश करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जनता बता देगी कि किस तरीके से। आपको केजरीवाल के गिरते हुए हेल्थ की ज्यादा चिंता है लेकिन मर रहे छात्रों की चिंता नहीं है। राजा को मरने दे, राजा को मरने दे। राजा के लिए 2-4 प्रजा कुर्बान, राजा के लिए 2-4 प्रजा कुर्बान हो जाए, आपको चाहिए? वो राजा के लिए जानबूझ के कुर्बान हो रही है, वो जानबूझ के कुर्बान हो रही है राजा के लिए। वो हादसा था या षड्यंत्र है? हादसा षड्यंत्र होता है, हादसा था, ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र का जवाब आने वाले समय में जनता देगी। लेकिन केजरीवाल जी को रिहा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। उनको समझ में आना चाहिए कि 303 से 240 आई बीजेपी, फिर भी कुदरत के संकेत को समझ न पाई बीजेपी। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से क्या कहेंगे, जो दिल्ली में कांड हुआ, 3 बच्चों की जाने गई, एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, फिर भी केजरीवाल के गिरते हुए हेल्थ की चिंता है लेकिन बच्चे मर रहे हैं आए दिन, उसकी किसी को चिंता नहीं। देश में अघोषित इमरजेंसी है मैडम, देश में अघोषित इमरजेंसी है। केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बनाया गया है, केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बनाया गया है। ये जन सलाह देख रहे हैं, इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल के जिद के कारण आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम है। केजरीवाल को अपने पद की लालच इतनी है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, ये प्रशासनिक जो है, ये भ्रष्ट प्रशासनिक जो एलजी के पास प्रशासन है ना, वो सारे भ्रष्ट पदाधिकारी को बिठा रखा है, सारे उनके हाथ में पावर है। इसमें केजरीवाल के कुछ भी एक अफसर के बात सुनने को तैयार नहीं। इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरीवाल? ये पद से इस्तीफा नहीं, को सीएम क्यों नहीं? वो संघर्षशील व्यक्ति है, वो ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे। जेल में बैठे रहेंगे और दिल्ली की जनता मरती रहेगी। वो राजनीतिक कैदी है, केजरीवाल राजनीतिक कैदी बनाया गया है उनको, ठीक है। वो ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे। इंडिया अलायंस उनके साथ है, ये जन सलाह देख रहे हैं आप, वो उनके साथ है। ये सब जन सलाह सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। किसने कहा?
सब कह रहे हैं, जनता कह रही है, बीजेपी कह रही है और जनता परेशान है बिजली और पानी की कटौती से। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, किस तरीके की राजनीति चल रही है? ये राजनीति चल रही है कि एक व्यक्ति जो चाहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा जो है, वो चाहता है कि पूरे देश पे हमारा ही शासन है, हम ही राज। केजरीवाल क्या चाहते हैं? जेल में बंद है, जेल के बाहर वो देख नहीं सकते जनता मर रही है या जी रही है, क्या हो रहा है, लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें लालच भी नहीं है पद का। देखिए, दिल्ली पे जो अधिकार है, दिल्ली का जो प्रशासनिक अधिकार है, वो केजरीवाल के अंदर में 25% है, 75% तो केंद्र सरकार के अंदर में। इस्तीफा देना किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री का डिसाइड करना किसके मुख्यमंत्री हाथ में? यदि अपराधी हो हाँ। तो इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री तो अपराधी है नहीं, वो तो आरोपी है, तो उनको इस्तीफा देने का मतलब कहाँ बनता है? दिल्ली की जनता क्या करे सर? मर जाए दिल्ली की जनता। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल के हेल्थ की चिंता है आप लोगों की, दिल्ली की जनता की नहीं है। कोई कीमत नहीं है उनके जान की। इसी भारतीय जनता पार्टी ने संसद में अध्यादेश ला करके दिल्ली के अधिकारों को अपने हाथ में लिया, उन्होंने अपने हाथ में लिया। दिल्ली में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब एलजी के अंडर में हैं, उपराज्यपाल के अंडर में हैं, उनका काम करते हैं। क्या उपराज्यपाल जी जिम्मेदारी लेंगे? एक बात बताइए, आप लोग उपराज्यपाल के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, जब से ये घटना हुई है तब से। आतिशी ने या फिर पूरे आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री नेताओं से सवाल है, कितने पीसी किए गए, कितने प्रदर्शन किए गए? जितना प्रदर्शन केजरीवाल के स्वास्थ्य के लिए किया गया और पीसी किया गया, क्या उसके 1% भी कहा गया कि केजरीवाल जो है एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है? अवैध जो लाइब्रेरी चल रही है उसके खिलाफ हम काम करना चाहते हैं लेकिन एलजी रोक रहा है, क्या एक भी पीसी हुई है इस पर? ये सारा मामला भ्रष्टाचार का है। पूरे दिल्ली में पूरा भारत भ्रष्टाचार में आज लिप्त है। आज पूरा देश ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली की सरकार को त्रस्त करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी रोज नई 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 जो है राजनीतिक खेल खेलती है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चों की जान गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है बताइए? बिल्कुल कहना था। एमसीडी 15 सालों से उनके हाथों में थी, अभी तो ये कुछ दिनों से आपके पास 1 साल पहले आई है ना, उसके बाद कितने काम हुए हैं? उसके बाद जितने काम होने थे हुए हैं। लगातार कंप्लेन दिए गए हैं उसके खिलाफ। जो राउत कोचिंग चल रहा था उसके खिलाफ कई कंप्लेन दिए बच्चों ने, कोई कार्रवाई होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली के मंत्रियों विधायकों की बात नहीं सुनते। वो तो कहते हैं कि हम सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं, एलजी कहेंगे तब हम कोई काम करेंगे। जब आपने एक वीडियो देखा होगा, सौरभ भारद्वाज जी ने यही एमसीडी के कुछ अधिकारियों को बोला था कि हमारे साथ चलिए, हम निरीक्षण करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो दिल्ली के सरकार की तो कोई अहमियत नहीं रह गई, यहाँ के मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर अध्यादेश ला करके दिल्ली के सारे अधिकारों को अपने क्षेत्र में कर लिया, तो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की बनती है। चलिए ठीक है। तो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है और जरा पोस्टर दिखाइए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता जाहिर करते हुए जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा को, केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई, डूबकर मौत हो गई। अवैध लाइब्रेरी के अंदर पानी भर गया और बच्चे मर गए। उसके बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर कोई नहीं जाता है उनसे मिलने, ना ही जिम्मेदारी लेता है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ भी उनकी बातें हो रही है, लेकिन वो भाजपा के कारण हुआ। ये आरोप प्रत्यारोप की खेल खेले जा रहे हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इन मौतों की जिम्मेदारी किसी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे मर गए, सिर्फ राजनीति चल रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।